प्यारे बच्चों, मैं पवन सैनी। आज बच्चों वो जो हम टॉपिक रहने वाला है अवयवों के जो टाइप्स होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनके बारे में बताएंगे बारी बारी से। उसके बाद में इंटरमीडिएट का ये तीसरा चैप्टर है आपका। उसी के बाद में मैं आपकी अपनी एक्सरसाइज शुरू करूंगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे अवयव कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में एक नॉलेज लेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक भी है अवयवों के प्रकार। तो अवयव के लिए अगर चलते हैं तो सबसे पहले एक तरह से मानिए कि वर्ग अवयव होता है। एक तरह से मानिए ये वर्ग का निशान होता है, यानी वर्ग अवयव क्या होता है, यानी अवयव को आप अगर दर्शाना है आपको, तो एक बड़ा कोष्टक मान के चलेंगे। अवयव का जो प्रतीक होता है एक बड़ा कोष्टक होता है, और वहां कुछ जैसे मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारी जो होती है पंक्ति होती है। तो ये पहली है, ये आपकी R2 दूसरी हो जाएगी, और इसकी बात करते हैं ये तीसरी पंक्ति हमारी हो जाती है। और स्तंभ की बात करते हैं तो स्तंभ आप जानते हैं खड़ा खंबा होता है। तो यहाँ ये पहला C1 होगा, C से डिनोट करते हैं। दूसरी बात करते हैं तो ये C2 हो जाता है आपका स्तंभ दूसरा, और तीसरा जो है ये तीसरा स्तंभ ये C3 नाम ले लेता है। अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स के लिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, तो इसका मतलब अगर परिभाषा की बात करते हैं पंक्ति अवयव में, तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव। उसके लिए एग्जांपल देख सकते हैं आप। एक पंक्ति बना लें आप 4 5 6, तो इसका मतलब ये जो आपका रो से डिनोट करेंगे पंक्ति के लिए, तो ये आपका पंक्ति अवयव कहलाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं यहाँ स्तंभ अवयव की, तो स्तंभ अवयव में क्या होता है कि यहाँ आपको जो है स्तंभ का, वैसे अगर आप तात्पर्य देखें खंबे के लिए बोलते हैं, खंबा हमारा सीधा होता है, तो वही पोजीशन में अवयव जो स्तंभ अवयव होगा उसमें आपको एक सीधी लाइन लेनी होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। मान लीजिए 3 4 5, तो ये हमारा जो है स्तंभ अवयव होगा। उसके बाद में देखिए अगले टॉपिक्स पे अगर हम चलते हैं यहाँ इसके पार्ट पर, तो यहाँ तीसरा करेंगे। एक होता है आपका विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर ऐसा अवयव आप लेंगे जहां पर विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव हमारे 0 होंगे। कुछ भी आप ले लें, मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 5। तो यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन जो है आपका विकर्ण है, और मैंने बताया कि विकर्ण के अतिरिक्त जो शेष अवयव हैं वो हमारे के 0 होंगे। तो यहाँ 0 नजर आए हैं आपको। अगर इसके क्रम की बात करते हैं तो हमने बताया था क्रम के लिए क्या करते हैं, पहले पंक्ति लेंगे उसके बाद में स्तंभ लेंगे। तो यहाँ देखिए पंक्ति देखते हैं तो यहाँ हमें 3 पंक्ति नजर आती हैं, और स्तंभ की बात करते हैं तो ये भी आपके 3 नजर आते हैं। तो इसका जो क्रम हो जाता है 3x3 का हो जाता है। आगे चलते हैं इसी कड़ी में, एक आपका होता है यहाँ पे अदिश अवयव। तो देखिए अदिश अवयव क्या है, अदिश अवयव में बच्चों होता क्या है कि जो विकर्ण है उसमें आपका जो संख्याएं होती हैं वो सेम होती हैं, बाकी पार्ट सब 0 होते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं विकर्ण वाला पोर्शन आपका सेम होगा, बाकी जो है सब 0 होंगे अवयव। मान लीजिए √3 है, यहाँ 0 कर लिया, यहाँ 0 कर लिया। उसी प्रकार यहाँ चलते हैं 0, ये √3 हो गया, तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ से देखते हैं 0 और ये √3। तो यहाँ पर आपने देखा ये विकर्ण पार्ट जो बन रहा है सभी में समान है, यानी √3 है, बाकी जो अन्य अवयव हैं वो 0 हैं। तो इसको हम कहेंगे अदिश अवयव। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 5वें नंबर पर अगर बात कर लेते हैं वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव क्या होता है, देखिए वर्ग अवयव में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ऐसा अवयव होगा जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभों दोनों की संख्या जो होगी वो समान होगी। आप कोई भी नाम ले लें, 4 5 6 आपका 7 8 9 कर लेते हैं, 10 11 और 12। तो देखिए यहाँ ये 3 पंक्ति हैं आपकी, और यहाँ पर 3 ही स्तंभ हैं।
तो यहाँ पे इसका जो क्रम है 3/3 का है। और मैंने बताया था वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। अगली बात करते हैं यहाँ पर तत्समक आव्यूह। तो तत्समक आव्यूह पे अगर हम चलते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसका जो विकर्ण है वो केवल 1 होगा, बाकी जो सारे अवयव हैं वो 0 हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं विकर्ण की तो ये 1 रखना आपको, यानी 1, उसके बाद 0 1 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 0 1। तो यहाँ पे जो हमारा विकर्ण है वो केवल आपका रहने वाला है कितना, 1 रहने वाला है। और इसी कैटेगरी में मान लीजिए हम लास्ट की बात करते हैं, यहाँ पर एक आव्यूह आपका, देखिए 7वां कॉलम होगा आपका। अगर हम बात करते हैं शून्य आव्यूह की, एक नाम आता है शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह में क्या होगा, नाम से ही पता है कि शून्य का मतलब जिस आव्यूह के सारे तत्व 0 होंगे वो हमारा शून्य आव्यूह होगा। चाहे वो एक ही पंक्ति का है, उसके बाद में बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, 0 0 ये कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ भी ले सकते हैं इसमें 0। तो मेरा कहने का मतलब है शून्य आव्यूह जो होगा उसमें सारे जो अवयव हैं आपके शून्य होंगे। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे।